जय हिंद। हम लोग आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। ऐसे प्रश्न हमेशा हम लोगों के सामने उपस्थित होते रहते हैं। जैसे कि किसी के मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है और फिर कुछ प्रतिशत की कमी कर दी जाती है। तब बताना होता है कि उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपके वेतन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और फिर कुछ प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तब बताना होता है कि आपके आय पर क्या प्रभाव होगा। एक प्रश्न है हम लोगों के पास, यदि आपके वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, तथा फिर 20% की कमी की जाए तो वेतन पर क्या प्रभाव होगा। मतलब कि आपका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तब बताना है कि आपके आय पर क्या प्रभाव होगा। आपके सामने ऑप्शन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि जो आपका वेतन है वही तटस्थ रहेगा। 2% की वृद्धि हो जाएगी, आपके वेतन में 2% की वृद्धि हो जाएगी, या फिर 4% की कमी होगी, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए बनाया जाए, पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। और इसी तरह से कई प्रश्नों को बनाया जाएगा। आप एक बार सीख जाएंगे ऐसे प्रश्न बनाना तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। पहले आप नोट करते चलिए। देखिए, जहां पर वृद्धि लिखा रहेगा, बढ़ोतरी लिखा रहेगा, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करना है, प्लस। और जहां पर कमी लिखा रहेगा, ठीक है, और तो उसके जगह पर माइनस का चिन्ह हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 20% की बढ़ोतरी करता है, तो अर्थात +20, फिर 20% की कमी करता है अर्थात -20। यहाँ पर आपका हो गया +20 गुणे -20 बाटा में 100। यही तो काम आपको करना है। जहां पर बढ़ोतरी रहेगा वहां पर प्लस लिख देना है, और जहां पर घटा है मतलब कि कमी हुआ है वहां पर आप माइनस लिख दीजिए। कैलकुलेशन कंप्लीट, आपका सवाल कंप्लीट। कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे सवाल उतना जल्दी आपका बनेगा। यहाँ पर 0 से 0 कटा दीजिए, इसमें से तो 20 में से 20 घटाइएगा तो 0 होगा, और -2 दूनी के 4%। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 4%। तो देखिए, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पर जो आपका माइनस आया हुआ है, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि कमी हो रही है। अभी हम आपको बताए थे, तो लिखना पड़ेगा, अतः वेतन में 4% की कमी होगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। एक दूसरा प्रश्न है, एकदम इसी के जैसा प्रश्न है। 2 प्रश्न हम इसलिए लिए हैं आपके लिए ताकि एक प्रश्न को समझने के बाद दूसरे प्रश्न को समझिएगा तो पुनर्अभ्यास हो जाएगा, और आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनको आप बनाइएगा तो और ज्यादा भी आपका अभ्यास होगा। देखिए, प्रश्न है कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, यानी कि पहले आप पंखा के मूल्य जैसे ही 20% बढ़ा देते हैं तो उसमें जो बिक्री हो रहा था उसमें कमी हो जाती है। अब सस्ता सामान रहेगा तो कोई भी खरीद लेगा, थोड़ा दाम बढ़ा दीजिएगा तो बहुत लोगों को खरीदने में परेशानी होगी, तो कमी स्वाभाविक है कि बिक्री में कमी आ जाएगी। अब बताना है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल इसी के जैसे हम लोग बनाएंगे। जहां वृद्धि है वहां प्लस, जहां कमी है वहां माइनस। तो 20% की वृद्धि होती है +20, और कमी कितनी की आ रही है 40% की, माइनस, फिर यहाँ पर +20 गुणे -40 बटा में 100%। देखिए, यहाँ पर ये घट करके 0 हो गया था, यहाँ नहीं घट करके 0 होगा, यहाँ -20 होगा। 0 से 0 कटा दीजिएगा, 4 दूनी 8, ये -8 हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि प्लस और माइनस में गुणा करने पर माइनस हो जाता है। तो ये हो गया आपका -28%। तो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि उसके आय पर 28% की कमी हो जाएगी, यानी कि उसको नुकसान हो रहा है। लिख लेंगे, अतः आय में 28% की
कमी होगी, 28% की कमी होगी। अब हम आपको ये सारे प्रश्न सिखा दिए हैं। इस टाइप के कोई भी प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इन प्रश्नों को पुनः लिख करके बनाइएगा और ऐसे प्रश्न जब आपको दिखेगा तो आप उसको जरूर बनाइएगा। इतना लिख करके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन करके भी आप बना सकते हैं। जैसे आपने सोचा है कि भाई 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 होगा, और 4 दूनी 8, फिर 20 और 8 जोड़ेंगे तो -28 आएगा, अर्थात 28% की कमी होगी। तो इतना लिख कर बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब। लेकिन जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए हैं तब तक आप इसको लिख करके बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा +28 और हो जाएगा वृद्धि, तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रश्नों को सही से समझिए और फिर उसको बनाइए।